Class, in earlier video, I have explained you the kind of education that was given before the Britishers and the changes that came after they came into power. The British company, it took over the British crown, and we were declared a colony of England. Then Charter Act of 1813 was passed, in which 1 lakh rupee for education was sanctioned. And then the difference of opinion between Orientalist and Anglicist I have also explained you. बेटा इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो ब्रिटिश रूल जब आया उसमें जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंजेस आए, और इंग्लिश को प्रमोट करने के लिए एक एक्ट पास किया गया था जिसे कि चार्टर एक्ट कहते हैं, 1813 में आया था, जो कि जो लॉर्ड मकॉले हैं उन्होंने ये पास किया था। लॉर्ड मकॉले, थॉमस मकॉले। और जो ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट थे उनके भी जो आपस में जो विचार हैं वो नहीं मिलते थे। एंग्लिसिस्ट चाहते थे कि पुरानी जो लैंग्वेज है संस्कृत और पर्शियन उनमें ही जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, जबकि मकॉले वो चाहते थे कि जो इंग्लिश है वो पढ़ाई जाए इंडियंस को, ताकि उनको एक सस्ते लोग मिल सके जो काम कर सके, इंग्लिश उनको समझ में आती हो, और साथ ही साथ वो उनकी बात, ब्रिटिशर्स की बात जो आम जनता है जिसको इंग्लिश नहीं आती है उन तक पहुंचा सकें, और जो रीजनल लैंग्वेजेस जो उनको नहीं आती ब्रिटिशर्स को वो भी इंटरप्रेट करके उनको समझा सकें। तो अपने फ़ायदे के लिए ही एजुकेशन की फील्ड में भी ये काम किया गया था। Now we will discuss that Wood's Dispatch of 1854 issued by Charles Wood made major changes in the education policy of the British। और जो वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, इसमें बहुत सारा जो एजुकेशन पॉलिसी ब्रिटिशर्स अपना रहे थे उसमें काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए। इट गेव अ डिटेल्ड प्लान फॉर सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आपने अभी पीछे कुछ दिनों पहले सुना होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें सारी चीज़ें डिटेल से समझाई गई हैं कि कौन कौन से लेवल पे कौन सी जो लैंग्वेजेस हैं या स्ट्रीम्स हैं बच्चे ले सकते हैं। तो ये सारा जो पूरा डिटेल में आया था वो वुड्स जो हैं उन्होंने, ये चार्ल्स वुड उन्होंने ये पास किया था 1854 में। उसमें यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई थी, जो बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ सेटल की गई थी। पहले जो लॉर्ड मकॉले ने जो करा था वो सीनियर और प्राइमरी लेवल पे था, प्राइमरी सेकेंडरी पे। अब जो वुड्स ने किया वो उन्होंने जो एजुकेशन का स्प्रेड है एजुकेशन को यूनिवर्सिटी लेवल तक ले आए। इंस्टीट्यूट भी डेवलप किए गए टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, और साथ ही साथ जो वर्नाकुलर रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन स्कूलों को गाइडेंस भी दी गई। टीचर्स की ट्रेनिंग इसीलिए ज़रूरी होती है बच्चे कि अगर टीचर ही उसको इंग्लिश नहीं आई, वो ठीक से या कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ा पाएगी, उसको अपना सब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वो आगे बच्चों को ठीक से एजुकेशन इम्पार्ट नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग दी गई कि किस तरह से ये बच्चों को आपने पढ़ाना है। In 1882, Hunter Education Commission was appointed to look into the non-implementation of Wood's Dispatch, position of primary education, secondary education, work of missionaries in the field of education and vocational training in secondary education। तो 1882 में जो हंटर एजुकेशन कमीशन है वो अपॉइंट किया गया। कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं, वो उस मैटर पे देखते हैं, सारा कुछ सर्वे करते हैं, पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ कमियाँ रह गई हैं, और वो फिर सारी रिपोर्ट बनाकर तैयार करके जो गवर्नमेंट है सरकार उसको दे देते हैं। तो हंटर एजुकेशन कमीशन बनाया गया, और उनका यही काम था कि वुड्स के डिस्पैच जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन की हैं यूनिवर्सिटी सेट करने की, टीचर्स की ट्रेनिंग की, या रीजनल स्कूल्स हैं उनको गाइडेंस देने की, उनको हेल्प करने की,
तो वो कहाँ कहाँ नहीं किया गया था, इसके बारे में सारी रिपोर्ट बनाई गई। और प्राइमरी एजुकेशन में कहाँ कमी रहेगी, सेकेंडरी में मिशनरीज़ ने जो काम कर रहे थे एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करने का, उनका क्या काम करने का तरीका है, या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है सेकेंडरी एजुकेशन में, ये सारी चीज़ें पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की। लॉर्ड कर्जन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, रिवाइज द होल सिस्टम ऑफ एजुकेशन because he believed that educational institutions in India were producing political revolutionaries। लॉर्ड कर्जन जब वाइसरॉय बने इंडिया के, तो उन्होंने दोबारा से पूरा जो सिस्टम है इसको चेक किया, उसको दोबारा से रिवाइज करके पूरा अपने व्यूज़ देके चेंज करके लेकर आए, क्योंकि उनका ये मानना था कि कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार कर रहे हैं, कि बच्चे कुछ ऐसे बच्चे या बड़े यूथ वो मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त में जो इंग्लिश जो थी वो कुछ ही लेवल पे पढ़ाई जाती थी, बाकी जो उनके जो इंस्टीट्यूट चल रहे थे, जो मदरसे मकतब, ये सारे, उनमें ये माना जा रहा था कि वहाँ पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सेना तैयार की जा रही है। विद दिस व्यू द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 1905 was passed to check the growth of higher education in India. It annoyed the Indians। और इसी व्यू के साथ में, इसी उद्देश्य से कि कहीं को हमारे साथ दोबारा से कोई जो खिलाफ हमारे कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया था, जिसका यही मकसद था कि जो हायर एजुकेशन है, जो छोटे लेवल पे हायर एजुकेशन है, वो कैसे बढ़ रही है, और जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि जो उस वक्त पे जो स्कूल्स थे उनकी जो वर्किंग थी, वो अगर अपनी रीजनल लैंग्वेज पढ़ा रहे थे या अपने टेक्स्ट बुक्स वगैरह जो पुराने ग्रंथ वगैरह हैं वो पढ़ा रहे थे, संस्कृत पढ़ा रहे थे, और तो इस चीज़ों के वो इंडियन जो ये लॉर्ड कर्जन थे वो खिलाफ थे, जिससे कि जो इंडियंस हैं वो गुस्से में आ गए कि हमारे अपने घर में ही, हमारे अपने देश में ही हम अपनी भाषा या अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ सकते, उसे आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ज़बरदस्ती इंग्लिश थोपी जा रही है हम पर। ऑन द होल यूनिवर्सल एजुकेशन इन इंडिया वॉज निगलेक्टेड बाय द ब्रिटिश टिल वर्धा एजुकेशन स्कीम वॉज इनिशिएटेड बाय गांधी जी। ही बिलीव दैट इंग्लिश एजुकेशन क्रिएटेड अ सेंस ऑफ inferiority and developed master slave mentality among the Indians. So a national education system was proposed that would inculcate morals like truth, goodness, justice, a sense of self-respect and dignity among the Indian masses. और पूरी तरह से जो यूनिवर्सल एजुकेशन है इंडिया में वो उसको निगलेक्ट किया जाता, अनदेखी की जा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ जो इंग्लिश एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो तैयार किए जा सके जो इंग्लिश भाषा को समझ सकें और अंग्रेज़ों की मदद कर सकें। और ये तब तक निगलेक्ट होता रहा जब जो गांधी जी हैं उन्होंने वर्धा एजुकेशन जो स्कीम है वो सामने लाई, उनके द्वारा ये स्कीम पास की गई थी, उन्होंने इसका पहला स्टेप इसके लिए उठाया था। ये उनका जो सारा श्रेय है इस वर्धा एजुकेशन स्कीम को लाने का गांधी जी को ही जाता है। उनका ये मानना था कि इंग्लिश जो है वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रही है इंडिया में, क्योंकि वो लोग जो इंग्लिश पढ़ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ सकते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हम कि बड़े बाबू लोग हैं। और एक मास्टर स्लेव मतलब कि मालिक और ग़ुलाम की जो मेंटालिटी है वो इंडियंस में क्रिएट कर रही थी कि जो इंडियंस हैं वो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। इसीलिए नेशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको सामने लाया गया, इसका प्रस्ताव रखा गया ताकि जो मॉरल एजुकेशन है उनको बढ़ावा मिल सके, जैसे कि ट्रुथ, गुडनेस, सच्चाई, अच्छाई और न्याय,
सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान, डिग्निटी पूरे इंडिया के जो लोग हैं उनमें। जब इंडियंस ने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट करी, उनको समझ में आने लगी, तो कुछ ऐसे लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, वो थोड़े पढ़े लिखे लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, उनको अपने से नीचा या छोटा समझने लगे, जिसकी वजह से जो इंडियन जो कम्युनिटी है, इंडियन जो है वो दो हिस्सों में बट गए, वो जो इंग्लिश पढ़ सकते थे और वो जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते थे। तो इस तरह से भी जो है सोसाइटी में भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया। इसको देखते हुए गांधी जी ने वर्धा एजुकेशन जो स्कीम है वो तैयार की। In 1943, the British appointed John Sargent to prepare a national system of education. It proposed universal, compulsory and free education for children between 6 to 14 years of age for all-round development of the students. Most of the recommendations of this plan were implemented by the Government of India after independence. 1943 में ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था जॉन सर्जेंट को, ताकि वो एक नेशनल स्कीम सिस्टम एजुकेशन का बना सकें, NSE, और उसमें इस बात का प्रस्ताव रखा गया कि सभी के लिए और ज़रूरी होनी चाहिए फ्री एजुकेशन, किसी को भी कि पैसे या फीस देके सभी को मुफ्त एजुकेशन दी जानी चाहिए, और कंपलसरी है बच्चों के लिए जो कि 6 to 14 ईयर्स के हैं, ताकि उनका पूरा डेवलपमेंट हो सके, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। और ये जो ज़्यादातर जो सलाह दी गई थी इस प्लान में, वो जब हम इंडिपेंडेंट हो गए, हम आज़ाद हो गए, तो जो गवर्नमेंट है उसने ये सारे प्लान्स को अपने जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें शामिल किया। जो आपका RT है, राइट टू एजुकेशन, ये इम्प्लीमेंट हुआ, और उसके बाद आपका जो फ्री एजुकेशन है, सर्व शिक्षा अभियान, तो ये सारे जो प्लान्स हैं इनका इम्प्लीमेंटेशन स्टिल अभी भी इंडिया में चल रहा है, और इस पर अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। In the next video, we will discuss positive and negative impact of British system in education.